उस लड़के के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया जब उसने अपने दादाजी का शव देखा। उसने चुपके से दादाजी की जेब में एक मोबाइल फोन रख दिया, लेकिन जैसे ही दादाजी को दफना दिया गया, लड़का अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। और फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे दादाजी की तरफ से जवाब आया, अनोखे और रहस्यमयी कोड्स की एक लंबी लड़ी। लड़का डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि शायद दादाजी जिंदा हैं और उन्हें तुरंत कब्र से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन पिता ने उन अजीब अक्षरों को देखकर बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी ने फोन उठाकर मजाक किया हो। जब लड़का अब भी नहीं माना तो पिता ने उसे सच्चाई बताई। पोस्टमार्टम हो चुका था और रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दादाजी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लड़के को फिर भी शक था। उसने कब्रिस्तान जाकर सच जानने का फैसला किया। उसने दादाजी का नंबर मिलाया और जैसे ही वही जानी पहचानी रिंगटोन गूंजी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी रूह कांप उठी। वह और आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और खुद को यह समझाकर शांत किया कि शायद कोई हैकर दादाजी के फोन से खिलवाड़ कर रहा है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन किसे पता था कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन स्कूल की डांस पार्टी में उसने कैंपस की सबसे मशहूर लड़की के साथ डांस किया। यही बात स्कूल के गुंडे को आग बबूला कर गई। वह लड़के का गला पकड़कर उसे बाहर घसीट ले गया और बिना कुछ कहे बेरहमी से पीटने लगा। जाते जाते उसने उसके हाथ पांव को अजीब ढंग से मरोड़ दिया। खुशकिस्मती से क्लास टीचर समय पर आ गए और लड़के को बचा लिया। उन्होंने न सिर्फ उसके घावों की देखभाल की, बल्कि यह भी कहा कि वे गवाही देंगे और रिपोर्ट करेंगे। लेकिन घर पहुंचकर लड़के ने इनकार कर दिया। वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। वह बस अपने दिवंगत दादाजी से फोन पर अपना मन हल्का कर पाया। असल में वह उस गुंडे के और भी खतरनाक बदले से डर रहा था। उसने सिर्फ अपनी शिकायत दादाजी से साझा की थी, लेकिन अगले ही दिन जो खबर आई उसने उसकी दुनिया हिला दी। स्कूल का वही गुंडा मृत पाया गया। लड़का हैरान रह गया। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि पुलिस गुंडे का शव ले जा रही थी। यह सब हकीकत थी, लेकिन जब उसकी नजर गुंडे के शोक में डूबे परिवार पर पड़ी तो उसे बदले की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपराध बोध महसूस हुआ। बाद में क्लास टीचर ने बताया कि उसकी मौत बेहद रहस्यमयी थी। वह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा मिला था और उसके हाथ ठीक उसी अजीब मुद्रा में मुड़े हुए थे जैसे उसने उस लड़के को तड़पाया था। सबने मान लिया कि यह महज एक हादसा है, लेकिन लड़के को पूरा यकीन था यह सब दादाजी का ही काम है। उस रात उसने दादाजी को कॉल किया। उसने कहा वह नहीं चाहता था कि उस गुंडे की मौत हो और अगर यह सब सचमुच दादाजी की वजह से हुआ है तो कृपया दीवार पर 3 बार दस्तक दें। यह कहकर उसने फोन रख दिया और खामोशी से इंतजार करने लगा। लेकिन तभी फोन अचानक बज उठा। दादाजी ने खुद उसे कॉल कर दिया।